टॉपिक है हमारे पास कॉनिक सेक्शन। इसमें सर्कल में पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अभी हम चेक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा पैराबोला। पैराबोला एज ए डेफिनेशन आती है इसकी सिंपल कि पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फिक्स डिस्टेंस और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नेम एज फोकस एंड लाइन नेम एज डायरेक्ट्रिक्स। किसी पॉइंट का वो पाथ, ऑब्जेक्ट का पाथ जो इक्वी डिस्टेंस पर हो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एंड अ गिवन लाइन. Line is known as directrix and point is known as focus. कोऑर्डिनेट इसके होते हैं a0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट होती हैं x is equal to minus a because this is the equal distance from a and this is minus a. From the standard equation of a parabola, we know name as take point P, name as xy, and they are the equidistant from the definition of equal to this means Pf as a focus and Pm as the distance of this. So point of this because A, so coordinate हमारा A और Y. So taking Pm is equal to Pf. यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाला है कि यहाँ इस रेशो को Pm अपॉन Pf को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है Pm is equal to Pf, we are taking as a distance formula. So now x minus a plus y minus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a, यहाँ पर माइनस आएगा सॉरी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा x माइनस a एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर व्हेन सोल्व, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x plus 0. We write is x square plus a square 2x plus y square. Now we cut by the x square plus a square. This is 4ax and this is y square. So standard equation of parabola y square is equal to 4ax. यहाँ पर इसके वर्टेक्स 0 0 से पास होता है तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। और जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है इसे एक्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आपको फोकस पॉइंट अब मालूम है a0, तो एक लाइन जो कोड है फ्रॉम द पासिंग थ्रू द सेंटर एज अ पासिंग थ्रू ए सेंटर नेम एज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ हमेशा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर्मूला होता है लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम is equal to 4a. According to this is the length of लेटस रेक्टम। ये आपको गिवन पॉइंट होते हैं और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको इक्वेशन गिवन होगी या फिर आपको कोई कंडीशन गिवन होगी, इक्वेशन फाइंड करनी है या इक्वेशन से वो कंडीशन फाइंड करनी है। मैं आपको जनरली दोनों एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अभी मैं इसकी चारों फॉर्म बता देता हूँ। पैराबोला हमारे पास इस फॉर्म की जगह ऐसी फॉर्म में भी हो सकते थे, एज अ पैराबोला ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। So focus point is equal to minus a0 and directrix is equal to opposite direction x is equal to a. According to और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब सेम रहेगा, वर्टेक्स भी सेम रहेगा। इसकी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, इक्वेशन यानी कि यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अभी दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन सकती है, ये रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी एक्सिस के, और ये वाली एक्सिस हो जाएगी हमारे पास y एक्सिस। सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay
क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में है, तो इसका जो फोकस होगा वो 0a होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है, दिस इज अ पैराबोला, सो फोकस पॉइंट इज अ माइनस डायरेक्शन, 0 -a, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x² इज इक्वल टू -4ay। इस इक्वेशन की जो पैराबोला है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a, एंड इस पैराबोला की इक्वेशन y इज इक्वल टू a। लेंथ ऑफ लेटर टर्म्स ये सबकी फिक्स होगी, एसेंट्रिसिटी इसमें 1 होती है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहा था। एग्जांपल समझिए, क्वेश्चन आपको गिवन है y² इज इक्वल टू -8x। आपको माइनस दिखाई दे रहा है, तो मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में आप कंपेयरिंग करेंगे तो ये इस इक्वेशन से पैराबोला से शो करता है, और आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे -4ax। तो जब कंपेयरिंग करते हैं 4a इज इक्वल टू x मीन्स 8, और a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2। क्योंकि ये रेस्पेक्ट टू x एक्सिस है, तो हमारे पास जो, और माइनस में है, नेगेटिव साइड में है, तो इसके पास जो हमारा फोकस होगा, आपको फोकस निकालना होगा। फोकस हमारे पास हो जाएगा -2 0। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी x इज इक्वल टू 2, बिकॉज ये नेगेटिव साइड में है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव हो जाएगी। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है उसमें डायरेक्शन की जो साइड की जरूरत नहीं होती साइन की, तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8 यूनिट। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन सिंपल हो सकता है कि वो किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट से पास होते हैं, तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन होगी। सपोज करो उसने गिवन किया कि वो अकॉर्डिंग टू y एक्सिस, और पॉइंट पास होता है एज ए 5 2 3 5 ले लेते हैं, 3 5 पॉइंट से पास होता है। क्योंकि आपको गिवन है दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस y एक्सिस, और इसका कोऑर्डिनेट जो सेंटर पॉइंट होगा 0a एज अ फोकस पॉइंट, और इसकी इक्वेशन आपको मालूम है x² इज इक्वल टू 4ay। Because this is point on the parabola, so we put the value as a 3 square 9 4a into 5. Hence a is equal to 9 upon 20. Hence center point means focus point is equal to focus point 0a 9 upon 20, and the length of lattice rectum, is equal to 4a divided of this 9 upon 5 यूनिट। आपके पैराबोला के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होता, और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एलिप्स। एलिप्स एक शानदार टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। एलिप्स का मतलब होता है, आपको डेफिनेशन समझानी है कि पॉइंट ऑफ अ पाथ या अ पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स मीन्स f1 नेम एज फोकस, f2। किसी पॉइंट P का पाथ गिवन पॉइंट से ऑलवेज फिक्स रहता है। डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस मीन्स इस पॉइंट का ऑलवेज फिक्स रहता है, और ये एक्सिस पर पॉइंट होते हैं, इनको हम दो फोकस बोलते हैं, मीन्स फोकी ऑफ द एलिप्स, एंड दे आर द वर्टिसेस एज ए माइनस ए ले लो, उसके कोऑर्डिनेट a0, दिस इज -a0। This is the major axis, length of major axis you know, a and -a, so 2a, length of between two focus name as 2c, distance between two center, coordinate होते हैं हमारे c0
minus C0, and the length of minor axis is known as B, means 0B और 0 माइनस B। हमारे पास ABC हैं, तो यहाँ पर इसके जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम द दिस बोथ साइड में होती है, क्योंकि यहाँ भी होगी इस साइड में भी, तो इसको और डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एज फोकस गिवन पॉइंट, सो नेम एज अ पॉइंट PM। तो इसका रेशो हमारे पास यहाँ M ले लेते हैं, ऑलवेज PM अपॉन PF। यहाँ पर रेशो हमारे पास लेस देन 1 हो जाएगा, PM ग्रेटर देन 1 is greater than 1 is equal to E is greater than 1। ये एसेंट्रिसिटी होती है, डिस्टेंस ऑफ दिस एंड नेम एज C अपॉन है, सॉरी ये उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, इसको हम उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं PF अपॉन PM लेस देन 1, दिस इज E इज लेस देन 1, और वैल्यू होती है E की हमारे पास E इज इक्वल टू C अपॉन A। इसमें एक जो रिलेशन है ABC का, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, तो यहाँ पर जो सबसे वैल्यू है A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसकी एक्स स्क्वायर, मेजर एक्सिस के नीचे हमेशा A होता है, जहाँ भी वैल्यू मेजर होगी वही एक्सिस हमारा लॉन्ग एक्सिस होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और Y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, दिस द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। और अगर आपके पास ये एक्सिस चेंज हो जाए तो उसकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। मैं उसका इक्वेशन बना देता हूँ। यहाँ पर पैराबोला ये हो जाएगा हमारे पास, और इसकी मेजर एक्सिस हमारे पास y हो जाएगी। तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास y स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और x स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके लिए आपके पास बहुत सारी कंडीशन है। इक्वेशन आएगी लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, इसकी लेंथ जो फोकस से होकर जाएगी कोड, और ये भी लेटर रेक्टम, इसमें 2 लेटर रेक्टम होंगे। और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन A, और इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट आपको B और A से रिलेशन मालूम होगा। इसमें आपको क्या होता है, या तो इक्वेशन गिवन होगी या फिर इक्वेशन बनानी होगी। सबसे पहले इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें आपको लेट्स रेक्टम, लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स, क्वार्टिस, फोकस निकालने होंगे। तो फोकस पॉइंट ऑलवेज प्लस माइनस A0 सॉरी C0 एंड वर्टेक्स ऑलवेज प्लस माइनस A0, length of major axis always 2A और length of minor axis always 2B। आपको ABC का रिलेशन मालूम है, एसेंट्रिसिटी आपको बता दी गई, फॉर्मूले में सिंपल होता है C अपॉन A, और इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो बहुत आसान हो जाते हैं। उन क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं। एक एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन का, समझ लीजिए। इक्वेशन गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। जब आप इसको सोल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 144 16 और 36y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। आप जब से कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies दैट लार्जर वैल्यू को हमेशा a पुट करते हैं, सो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2, सो c इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 9 माइनस 4
स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू रूट 5। तो आपके पास फोकस पॉइंट, सबसे पहले फोकस पॉइंट प्लस माइनस C0 रूट 5 एज प्लस माइनस C0, वर्टेक्स प्लस माइनस A0 एज प्लस माइनस 30। फिर आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ए इज इक्वल टू 3 एज ए टेकिंग यूनिट दिस eccentricity E is equal to C upon A, value of C is equal to root 5, A is equal to 3, and this is the complete solution. Please like and subscribe my channel.